ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज 25/12/24 के मधुर महावाक्य है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट। कदम कदम श्रीमत पर चलना, बाबा कहते यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। जिन बच्चों को बाबा कहते श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर में बाबा ने बताया है, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो। तुमसे ये कोई नहीं पूछ सकता, बाबा कहते कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी, हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। बाकी बाबा कहते किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं, तो भी कहेंगे कि हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो। जब बाप देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद से जरूर होंगे। इस याद से बाबा कहते जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला ना सके, यह याद कभी कोई सिखला ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन, वह ज्ञान सागर पतित पावन है, ये अभी समझाया जाता है। जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बाबा कहते कि ये अभी समझाया जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते। बच्चे समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती। माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए, कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे। बाबा कहते यूं तो कदम कदम पर पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। ऐसे बाबा कहते मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। भल देवताओं की महिमा की जाती, भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक बाप, बाकी उनकी बड़ाई क्या है। बाकी बाबा कहते उनकी बड़ाई क्या है। आज गधाई कल राजाई, अभी तुम पुरुषार्थ कर ये बन रहे हो। अभी
तुम पुरुषार्थ कर ये बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। बाबा कहते जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हाईएस्ट चार्ट उनका होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, इन विचारों को तो लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते। बाबा कहते श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो ज़रूर होगा, बाबा कहते तो सच हैं, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। जब हम खुद ही मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो, अंदर बाबा कहते कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता, आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जितना बाबा कहते निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे, जो निर्माण है वो सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। जो भी बाबा कहते संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देगा। इसीलिए बाबा कहते आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है कि सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा, तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। तो बाबा कहते तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो, कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। और आज की मुरली का स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। बाबा कहते सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। अच्छा,
ओम शांति।